वेलकम फ्रेंड्स। देखो आज का जो हमारा टॉपिक है रेडी वो एक्स्ट्रा टॉपिक है। इसके आगे जो हमने कंप्लीट किया टॉपिक वहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। हमारा जो सेकंड चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, ये जो हमारा टॉपिक है जनरल मेथड टू सॉल्व इनइक्वालिटी, वो जनरल टॉपिक है। वैसे हम इनइक्वालिटी सॉल्व करने का चैप्टर हमारा आगे आएगा, लेकिन अभी उसको थोड़ी देर है। और इनइक्वालिटी हमको बार बार बहुत सारे चैप्टर में और क्वेश्चन में यूज़ होगा, तो हम थोड़ा सा अभी जनरल नॉलेज इसके बारे में लेते हैं। आज बहुत छोटा सा टॉपिक है, आज आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, यही आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करनी है। देखो यहाँ पे ये पूरा ये जो है ये टर्म दी हुई है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। रेडी, ये पूरा इक्वेशन है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इनइक्वालिटी किसको बोलते हैं कि कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, तो ये पूरा जो इक्वेशन है वो जीरो से बड़ा है, ग्रेटर देन जीरो है। तो x की किस वैल्यू के लिए सब बड़ा है वो हमें फाइंड करना है, सॉल्व करना है कि किस किस वैल्यू के लिए ये जो पूरा इक्वेशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो पूरे रियल नंबर में से जितने भी नंबर है जिसके लिए ग्रेटर देन जीरो है वो हमें फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करते हैं, देखो इसका जनरल मेथड है। ये एग्जाम्पल आ गया तो बाकी छोटे छोटे एग्जाम्पल तो हमें आसानी से आ जाएगा। देखो ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ की है। ये क्या किया हमने, नंबर लाइन ड्रॉ की है। इसमें हम नंबर रखेंगे कौन से, तो यहाँ पे जो हमें ब्रैकेट दिए हुए हैं रेडी, उसमें से हम नंबर फाइंड करेंगे। कैसे, ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है x माइनस टू, वो जीरो कब होगा, x माइनस टू जीरो कब होगा, जब x इक्वल टू टू रखेंगे। तो यहाँ पे हमें x इक्वल टू टू रखना है। देखो यहाँ पे मैं डार्क डॉट लगाता हूँ, x इक्वल टू टू। डार्क डॉट क्यों इसलिए, तो कि न्यूमरेटर में इसलिए, जो भी न्यूमरेटर में है उसके लिए डार्क डॉट, जो भी डिनोमिनेटर में है उसके लिए हम वो वाइट वाला डॉट आता है ना वो करेंगे। ओके चलो, इसके बाद ये ब्रैकेट जीरो कब होगा, ये ब्रैकेट x इक्वल टू माइनस वन पे होगा। देखो एग्जैक्ट हमें यहाँ पे ऐसे डिस्टेंस रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि माइनस वन है जो टू की लेफ्ट हैंड साइड आता है, तो लेफ्ट हैंड साइड करेंगे हम। यहाँ पे कर देते हैं माइनस वन। ओके, नेक्स्ट ब्रैकेट है उसमें x इक्वल टू वन बाई टू रखने पे ब्रैकेट जीरो होगा। सो वन बाई टू यहाँ पे बीच में आएगा, तो यहाँ पे हम रख देते हैं वन बाई टू। नेक्स्ट जो हमारा ब्रैकेट है ये x इक्वल टू माइनस एट पे जीरो होगा। देखो माइनस एट अगर यहाँ पे ऐसे ऐसे डिस्टेंस लेने गए तो माइनस एट बहुत दूर होने वाला है, लेकिन हमें यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं चाहिए, अप्रोक्सीमेट यहाँ पे कुछ होगा। रेडी, अप्रोक्सीमेट। चलो नेक्स्ट, ये वाली टर्म जीरो कब होगी, जब x इक्वल टू जीरो रखेंगे। ऑब्वियसली ये भी देखना है हमें, x इक्वल टू जीरो पे ये जीरो होगा। सो x इक्वल टू जीरो, जीरो यहाँ पे आएगा बीच में यहाँ पे, लेकिन अब ये देखो यहाँ पे कौन सा मैंने किया डॉट, वाइट डॉट। रेडी, जीरो। नेक्स्ट यहाँ पे x इक्वल टू थ्री पे, तो थ्री तो यहीं पे आएगा थ्री, और x इक्वल टू माइनस टू, तो माइनस टू यहाँ पे बीच में लिख देते हैं हम माइनस टू। ये हो गए सारे नंबर आगे। रेडी, एक भी मिस नहीं होना चाहिए, और ये ब्लैक वाइट ये आपको अच्छे से देखना है। अब देखो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये ऑलवेज प्लस लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस। अब ये रीजन की बारी, यहाँ पे प्लस या माइनस लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे वो कैसे पता चलेगा, तो आप इधर से आ रहे हैं तो यहाँ पे बीच में कौन आ रहा है, थ्री। तो आपको यहाँ तो थ्री कहाँ से आया था, कौन से ब्रैकेट में से थ्री आया था, तो ये वाले ब्रैकेट में से हमें थ्री आया था। तो उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर है टू। ऑड है कि इवन है, उसकी पावर है इवन। अगर इवन पावर है तो साइन नो चेंज, साइन में चेंज होगा नहीं। मीन्स यहाँ पे प्लस था तो उसके बाजू में भी प्लस आएगा। रेडी, उसके बाजू में भी क्या आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि उसकी पावर क्या है, इवन है। उसके बाद किसकी बारी है, टू। तो यहाँ पे टू कहाँ से आया था, पूरे ये नंबर में से टू यहाँ से आया था। उसकी पावर कितनी है, टेन। टेन ऑड है इवन है, इवन है। रेडी, तो इवन है तो प्लस का वापस प्लस ही रहेगा, नो चेंज। रेडी, उसके बाद किसकी बारी है, वन बाई टू। वन बाई टू यहाँ पे, रेडी, यहाँ से आया था। उसकी पावर कितनी है, फाइव। फाइव ऑड है इवन है, ओड है, ओड है। सो साइन चेंज होगी, प्लस का माइनस होगा। साइन का क्या होगा, प्लस का माइनस। नेक्स्ट जीरो, जीरो हमें यहाँ से मिला था, उसकी पावर 24 है, क्या है, इवन है। सो माइनस का माइनस रहेगा। रेडी, नेक्स्ट माइनस वन। माइनस वन कहाँ से आया था, यहाँ से। उसकी पावर कितनी है, थ्री, मीन्स ओड है, तो अगेन चेंज होगा माइनस का प्लस। माइनस टू, नेक्स्ट माइनस टू। माइनस टू यहाँ से, उसकी पावर फाइव, ओड है
प्लस का माइनस। नेक्स्ट -8 यहाँ से आया था, उसकी पावर क्या है, इवन है, सो माइनस का। तो ये पूरा प्लस माइनस हो गया सारा। अब आंसर कैसे निकाला है, डायरेक्टली आंसर मिलेगा। अब कैसे, तो ये x की किस वैल्यू के लिए पूरा ग्रेटर देन 0 होगा। अब ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ प्लस है वो रीजन निकाल लो, वो हमारा आंसर है। रेडी, यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, तो ये वाला पार्ट है जो -2 से -1। रेडी, देखो -1 -2 नहीं लेना है, -2 यहाँ पे लेने के हमारा डिनोमीटर 0 हो जाएगा, पूरा अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए डिनोमीटर की वैल्यू तो लेनी ही नहीं है, कहीं पे भी नहीं आनी चाहिए। न्यूमरेटर के आनी चाहिए, लेकिन कब, जब यहाँ इक्वल टू भी दिया हुआ है। रेडी, इक्वल टू 0 दिया है तब हम 2 लेंगे, तब -1 लेंगे, तब 1/2 लेंगे, तब -8 लेंगे, क्योंकि अभी हमने 2 ले लिया तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। 0 ग्रेटर देन 0 गलत हो गया, तो वैल्यू ले ही नहीं है। तो यहाँ पे कैसा ब्रैकेट आएगा, ये ओपन ब्रैकेट आएगा। ओके, नेक्स्ट प्लस वाला कौन सा है, ये 1/2 to 2। रेडी, देखो अब ऐसा नहीं है कि तीनों प्लस है तो पूरा कंटिन्यू लिख दे। अगर आपने 1/2 to इनफाइनाइट लिख दिया तो उसमें बीच में 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा। 2 रखने पे ये न्यूमरेटर 0 हो जाएगा और 3 रखने पे डिनोमीटर 0 हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए हमें पार्ट रखे 2 to 3, 3 to इनफाइनाइट। ये कौन से, ग्रेटर देन 0 की। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया होता, देखो कितना डिफरेंस होता है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है तो x बिलोंग्स टू, देखो फर्स्ट वैल्यू ये आएगी -8, क्योंकि -8 रखने पे पूरा 0 होता है और हमें इक्वल टू 0 करना है, तो -8 को हम लास्ट में ले लेंगे। ओके, अब कहाँ से आगे जाते जाते यहाँ पे आएंगे, -2 से -1 को अभी लेना है, इसलिए हमने कौन सा ब्रैकेट किया है, स्क्वायर ब्रैकेट। रेडी, क्लोज ब्रैकेट, यूनियन। नेक्स्ट 0 नहीं लेना है, 1/2 लेना है, 1/2 हमें लेना है। 1/2 से 2 भी लेना है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन 3 नहीं लेना है। देखो, तो 3 पे आपको कट करना पड़ेगा, यूनियन 3 से इनफाइनाइट पूरा लेना है वापस। और यूनियन हमने लास्ट में एक वैल्यू लेनी थी, कौन सी, -8। रेडी, तो ये बन गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। अब लेस देन 0 के लिए, लेस देन मीन्स नेगेटिव, तो नेगेटिव कौन सा पार्ट है, देखो x बिलोंग्स टू -∞ टू -8, फर्स्ट पार्ट तो यही आएगा। फिर सेकंड यूनियन -8 to -2, यूनियन कौन सा पार्ट आएगा, -8 to -2। नेक्स्ट -1 to 0, यूनियन 0 to 1/2, आगे कोई है नहीं तो ख़त्म। अगर लेस देन इक्वल टू 0 दिया हुआ था तो x बिलोंग्स टू, चलो ये कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि -8 को लेना है। रेडी, लेकिन -2 को नहीं लेना है, सो -∞ टू -2 सारी वैल्यू आ गई। रेडी, चलो ये वाली वैल्यू लेनी है तो यूनियन -1 को लेना है, 0 को नहीं लेना है क्योंकि 0 से डिनोमीटर 0 होता है। नेक्स्ट 0 से 1/2, यूनियन 0 से 1/2, उसमें 1/2 को हमें इंक्लूड करना है। अब देखो नेगेटिव वाला कोई रीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे बीच में 2 है, वो लेना है क्योंकि 2 के हिसाब से ये पूरा 0 हो रहा है, तो यूनियन 2। रेडी, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करके, अगर रिवाइज करना पड़े तो वीडियो रिवाइज करके वापस देखना, अच्छे से करना, क्योंकि ये बहुत सारी जगह पे यूज़ होने वाला है। ओके, इसके हिसाब से आगे 2 क्वेश्चन करते हैं हम। देखो बहुत सिंपल दिया हुआ है, x-1, x-2, x-3 लेस देन इक्वल टू 0, इसका आंसर देना है हमें। तो डायरेक्टली हमें पता है कि ब्रैकेट में से क्या क्या निकलेगा, यहाँ से 1 निकलेगा, यहाँ से 2 और थर्ड ब्रैकेट में से 3 निकलेगा। रेडी, वहाँ पे तीनों ब्रैकेट 0 होते हैं, 1 पे, 2 पे और 3 पे। अब तीनों न्यूमेटर में, इसलिए हमने डॉट भी कौन से किए हैं, ब्लैक डॉट। अब फर्स्ट क्या, यहाँ पे प्लस रख देंगे, यहाँ पे माइनस। देखो यहाँ पे सब की पावर 1 है तो कोई टेंशन ही नहीं है, प्लस माइनस कंटिन्यू करते जाओ, प्लस माइनस, क्योंकि चेंज होने ही वाला है हर बार। रेडी, ऑड पावर है इसलिए। तो अब कौन सा फाइंड करना है हमें, x बिलोंग्स टू लेस देन इक्वल टू 0 मीन्स नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव वाला फर्स्ट पार्ट है -∞ टू -1, यूनियन 2 to 3। रेडी, 2, 3 दोनों लेने हैं क्योंकि न्यूमरेटर है। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, इसमें x-3 कहाँ पे दिया हुआ है, डिनोमीटर में, तो वैल्यू तो वही आएगी 1, 2, लेकिन ये जो डॉट है वो कौन सा डॉट आएगा, वाइट डॉट आएगा। रेडी, सो फर्स्ट यहाँ पे प्लस साइन आएगी, फिर माइनस, प्लस माइनस, क्योंकि सबकी पावर 1 है, कोई टेंशन ही नहीं है। चलो
x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस वन को लेना है, यूनियन 2 to 3 के पास कौन सा ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 3 अगर हमने ले लिया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। सो ऐसे हमें इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। रेडी, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इसके हिसाब से हम आगे थोड़े एग्जांपल करते हैं हम रेंज के और डोमेन के, कि इनइक्वालिटी कैसे यूज होती है। ओके, पहले ये नोट डाउन करिए। ओके, तो आपने जो अभी इनइक्वालिटी पढ़ी यहाँ पे, उसके बारे में अभी 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं डोमेन एंड रेंज के। अब इसका डोमेन फाइंड करना है हमें। रेडी, डोमेन में अब क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। सो अंडर रूट का रूल्स क्या है, हमने लास्ट में पढ़ा था कि अंडर रूट का रूल्स ये है कि अंडर रूट के इनसाइड जो भी है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मीन्स 25 माइनस एक्स स्क्वायर है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। रेडी, अब देखो मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखने के लिए माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 25 हो जाएगा। अब देखो दोनों साइड मुझे माइनस निकाल देना, मीन्स मैंने दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। लेकिन इनइक्वालिटी का रूल्स है, क्या रूल्स है कि अगर हमने माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। कैसे, बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि 5 और 3 इसके बीच इनइक्वालिटी कौन सी आएगी, ग्रेटर देन आएगी। अब इसको दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -3। अब देखो कौन बड़ा है, -5 बड़ा है कि -3, -3 बड़ा है, तो लेस देन मीन्स कि हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन का लेस देन का ग्रेटर देन। सो एक्स स्क्वायर माइनस 25 है वो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। और बहुत सिंपल से अगर अंडरस्टैंडिंग करनी है तो ये पूरा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स पॉजिटिव है। यहाँ पे अगर नेगेटिव की साइन है तो ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी नेगेटिव पॉजिटिव होगा ना। सो एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब इसके दो पार्ट बनेंगे, x माइनस 5, एक्स प्लस 5। रेडी, ये फॉर्मूला तो में आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का x माइनस वाई एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0। अब इसकी इनइक्वालिटी लगा देते हैं। रेडी, क्योंकि ब्रैकेट आ गए हैं सारे, तो यहाँ से कौन सी वैल्यू मिलेगी हमें, 5, यहाँ से कौन सी वैल्यू मिलेगी, -5, यहाँ प्लस साइन, दोनों के ब्रैकेट की पावर 1 है। सो बिना देखे यहाँ पे प्लस माइनस प्लस ऐसा लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। x बिलोंग्स टू क्या आंसर आएगा, लेस देन इक्वल टू 0 मीन्स नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव कौन है, ये वाला पार्ट, -5 से 5। देखो दोनों को लेना है 5 और -5 को, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू दिया हुआ है और न्यूमरेटर में है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, -5 और 5 ये लेना है। तो जो ये है -5 से 5 वही वैल्यू इसमें चलेगी, इसके अलावा वैल्यू नहीं चलेगी। क्यों, अगर आपने 6 रख दिया गलती से तो 25 माइनस 36 नेगेटिव हो जाएगा, -9, -11। सो हमें जो वैल्यू लेनी है सिर्फ -5 से 5 तक लेनी है। ओके, चलो ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकंड सिमिलरली अंडर रूट में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में इसलिए इक्वल टू भी 0 ले रहे हैं। अगर यही चीज़ हमें 1 दिया होता तो हम डिनोमीटर में आ जाता, इक्वल टू 0 नहीं आता, सिर्फ ग्रेटर देन 0 होता। चलो इसके दो पार्ट निकलते हैं, x माइनस 2 एक्स माइनस 3 रेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपको आता है 6 के ऐसे दो पार्ट निकालिए कि जिसका एडिशन क्या हो, 5 हो, तो वो x माइनस 2 एक्स माइनस 3 होगा। तो इसकी इनइक्वालिटी बना लेते हैं हम, क्या होगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 प्लस माइनस प्लस, क्योंकि 1 पावर है कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव क्या है, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 2 आना चाहिए क्योंकि न्यूमरेटर में और इक्वल टू भी दिया हुआ है, यूनियन 3 टू इनफाइनाइट, यहाँ पे भी 3 को भी लेना है। तो बहुत ही सिंपल हो गया ये डोमेन फाइंड करना। एक एग्जांपल आपको और टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि इफ़ f इक्वल टू ब्रैकेट में x कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू r मीन्स डोमेन दिया हुआ है, देन फाइंड द रेंज ऑफ f, रेंज फाइंड करनी है। देखो ये कुछ नहीं है, x कॉमा वाई है, x कॉमा वाई, सो y दिया हुआ है, क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब रेंज मीन्स क्या, y, तो हमें y के बारे में फाइंड करना है।
तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर को हमारा सब्जेक्ट बनाता हूँ। कैसे? तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। रेडी? वाई उस साइड चला जाएगा, एक्स स्क्वायर इस साइड आ जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई। एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो, क्या हो जाएगा, वाई माइनस वन इक्वल टू माइनस वाई। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन। देखो एक्स स्क्वायर सब्जेक्ट हो गया। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक बात बताई थी कि किसी का भी स्क्वायर और रियल नंबर का ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सो एक्स स्क्वायर जो है हमारा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और वैसे भी x बिलोंग्स टू आर है, रियल नंबर, सो उसका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने वाला है। सो एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगेन ये नेगेटिव साइन निकालने के लिए दोनों में माइनस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या होगा, इनइक्वालिटी जो है हमारी वो लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगी। रेडी? तो अब देखो यहाँ से कौन कौन सी वैल्यू निकलेगी। यहाँ न्यूमरेटर में से y इक्वल टू जीरो आएगा। रेडी? न्यूमरेटर में से आ रहा है, इसलिए मैंने कौन सा डॉट किया, ब्लैक डॉट। डिनोमिनेटर में y इक्वल टू वन आएगा, लेकिन डॉट कौन सा आएगा, वाइट डॉट। और ऐसे यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ पे पावर वन है, यहाँ पे भी पावर वन है। रेडी? अब कौन सा चाहिए, लेस देन इक्वल टू जीरो मीन्स नेगेटिव। सो नेगेटिव पार्ट कौन सा है, y बिलोंग्स टू जीरो टू वन। वन को नहीं लेना है क्योंकि अनडिफाइन हो जाएगा, डिनोमीटर है। सो y क्या है हमारा, रेंज है। रेंज क्या मिली, 0 to 1। तो आप x की कोई भी वैल्यू इसमें लगा लें, आपका आंसर ऑलवेज बिटवीन 0 to 1 आएगा, और 0 आ सकता है x इक्वल टू 0 रखने पे। ओके, तो ऐसे हम डोमेन और रेंज इनइक्वालिटी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नोट डाउन करिए। और यहाँ पे हमारा ये जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है ये ख़त्म होता है। ओके, और जो आपका होमवर्क है, होमवर्क में आज आपको ऐसा करना है कि पूरे जो चैप्टर 1 और 2 देखा है उसमें अगर कोई एक्सरसाइज में एग्जाम्पल हमने नहीं किए तो वो आपको सॉल्व करने हैं, बाकी और कुछ है नहीं। ओके, थैंक यू।